हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम या फिर कंपनी अधिनियम एवं सचिवी पद्धतियाँ, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कुछ लोगों में कंपनी लॉ के नाम से, कुछ लोगों में कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाम से है। तो आज से हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर से जो स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता ही होगा जब भी हम किसी सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपका कंपनी है। कंपनी के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में जो भी कानून है, नियम है, वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंपनी होती क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में या उसके रेगुलेशन क्या होते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करती है, वो सब हम बाद में समझेंगे। पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनी क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका होगा यही हो जाता है, कंपनी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। कंपनी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो शुरू करते हैं कि कंपनी क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं जो कंपनी शब्द है, कंपनी वर्ड है, वो कहाँ से आया। तो माना जाता है कि जो कंपनी शब्द है वो लैटिन भाषा से आया था। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, एमसीक्यूज हो रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि ये जो कंपनी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। तो कई ऑप्शंस देगा साथ में, तो उसमें से लैटिन जो भाषा है उससे लिया गया है। तो स्टार्टिंग में जो इसका अर्थ होता था कि एक व्यक्तियों का एक समूह है जो क्या करते थे, साथ में भोजन कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं और उसी टाइमिंग में वो जो अपने व्यापार से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित चीजें थी, उसको आपस में डिस्कस करते थे। तो उसे कंपनी कहा जाता था। यानी कि भोजन करते हुए, खाना खाते हुए साथ में अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना, सौदों से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना, तो वो हो जाता था लैटिन भाषा में कंपनी का अर्थ। आज के टाइम में क्या हुआ, जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई तो क्या हुआ, इसके अर्थ में बदलाव हुआ। जो न्यायाधीश थे, जजेस थे, उन्होंने जो कंपनी की डिफिनेशन दी है, तो उसमें जो न्यायाधीश जेम्स थे उनकी डिफिनेशन काफ़ी मानी जाती है। ये कंपनी का आशय सामान्य उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों के संघ से है। अ कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब इनका कहने का ये था कि कंपनी जो है एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है, एक ऐसे पर्सन्स का एसोसिएशन है जिनका उद्देश्य जो था, पर्पस जो था, वो कॉमन था। यानी कि एक ही कॉमन पर्पस से, कॉमन उद्देश्य से वो मिल करके कार्य करते थे, तो उसे कंपनी कहा जाता था। जैसे कि नॉर्मल अगर हम लोग को समझें, आप ही लोग फ्रेंड्स हैं, साथ में 10-15 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, आपस में एक ग्रुप सा बन जाता है जो कि एक कोई पर्पस से कार्य कर रहे होते हैं। तो क्या कहा जाता है, कई तो कहा जाता है कि आपकी अपनी एक कंपनी है, आपको एक साथ एक दूसरे की कंपनी में अच्छा लगता है, एक साथ मिलकर कंपनी की तरह कार्य करना अच्छा लगता है। तो वही समझ लीजिए कि एक कॉमन पर्पस से, एक सामान्य उद्देश्य से जब मिल करके कुछ व्यक्ति आपस में एक साथ कार्य करते हैं तो उसे कंपनी कहा जाता है। इसी तरह प्रोफेसर हैने जो थे, इन्होंने जो डिफिनेशन दी थी, बहुत सटीक और बहुत सही डिफिनेशन दी है इन्होंने। ये कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है या एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसे अवच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी सार्वमुद्रा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट भी डिफिनेशन है और बहुत इजी भी है। इससे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आगे आप जो भी कंपनी की विशेषताएं समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कंपनी की, वो सारी इस डिफिनेशन में आपको मिल जाएंगी आसानी से। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक कंपनी होती है, कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन एक जो पर्सन होगा उसको क्या करता है, नेचर ही बनाता है, नेचर ही समाप्त करता है। लेकिन ये जो कंपनी होती है उसे कोई लॉ के द्वारा ही बनाया जाएगा, वो लॉ ही उसको समाप्त कर सकता है। साथ ही इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसकी अपनी क्या होती है, एक सेपरेट बॉडी होती है। सेपरेट बॉडी का मतलब ये है कहने का कि किसी भी व्यक्ति के आने या जाने पर, हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं या हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उसके बाद अगर हम उस कंपनी से अलग हो जाते हैं तो भी उस कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम अकेले, आपका बिजनेस है, आपका अगर वो बिजनेस आप खत्म कर रहे हैं, आप उस बिजनेस से अलग हो रहे हैं, तो वो बिजनेस भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी की अगर बात करें, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कंपनी से अलग हो जाते हैं तो भी वो कंपनी चलती रहेगी, वो कंपनी बंद नहीं होती। और इसकी सार्वमुद्रा होती है। जैसे हम लोग हैं, अगर हमें कोई चीज़ अप्रूव करनी होती है, कुछ करना होता है, तो हम उस पर अपना साइन करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो हमने उस चीज़ को ऑथराइज कर दिया है या हमने उस चीज़ को अपने द्वारा चेक कर लिया है या उस पर हमने अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन एक कंपनी जो होती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके हाथ तो होते नहीं है, तो वहाँ पर उसकी एक सील होती है, उसका स्टैंप होता है। उसका जो स्टैंप होता है, जिस भी चीज़ पे लगा दिया जाता है, जिस भी पेपर पर लगा दिया जाएगा, वो क्या मान लिया जाता है कि कंपनी के सार्वमुद्रा के अधीन निर्मित किया गया है या कंपनी ने अपनी उस पर सील लगा दी है।
तो ये हो जाएगी इनकी डिफिनेशन की एक्सप्लेनेशन। यही सब आगे आप पढ़ेंगे कंपनी की विशेषताओं में भी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जो कंपनी अधिनियम ने कंपनीज एक्ट 2013, पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 आप लोगों में चल रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ उसमें बहुत से संशोधन हुए। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो डिफिनेशन दी है उसमें क्या कहा गया है कि कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इस अधिनियम या पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। इसमें कहा गया है कि उसे एक कंपनी माना जाएगा जो इस अधिनियम के इस एक्ट के अंडर में बनी है या फिर जो पहले हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा था उसके अंडर में बनी थी। तो इस तरह हमने समझ लिया कि कंपनी क्या है, उसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं। अब हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है। ये एक वैधानिक व्यक्ति है और साथ ही इसका निर्माण और रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी इस एक्ट के अंडर में, और ये किसी एक विशेष उद्देश्य से विशेष पर्पज से बनाई जाती है। उसका दायित्व होगा, लायबिलिटीज होती हैं वो सीमित या असीमित हो सकती हैं, और साथ ही सदस्यों से इसका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, और साथ ही इसकी अपनी सामान्य मुद्रा होती है। तो ये हो जाएगा हमारी कंपनी। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं जो कंपनी होगी उसकी विशेषताएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि कंपनी क्या है उसको परिभाषित कीजिए और साथ ही उसकी विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता जो हो जाती है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अभी हमने पहले ही समझा था जो प्रोफेसर हैनी की डिफिनेशन थी कि ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। कैसे कृत्रिम व्यक्ति है? क्योंकि इसे कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट जो है उसी के द्वारा बनाया जाएगा और उसी के द्वारा ही इसे समाप्त भी कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल इनिशिएटिव। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व कैसे है, मैंने भी आपको समझाया था कि कितने भी लोग आएँ या कितने भी लोग जाएँ उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कंपनी होगी वो बनी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये है कि कंपनी का जीवन उनके सदस्यों के जीवन से अलग होता है। कोई भी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जा रही है, जो भी उसका पार्टनर है कंपनी में, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर है, कंपनी का स्वामी है, ओनर है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये है कि जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया था कि कंपनी एक ह्यूमन बॉडी नहीं है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, उसके अपने हाथ नहीं होते जिससे कि वो सिग्नेचर कर सके, तो वहाँ पर उसकी एक सील होती है, स्टैंप होता है, वही उसका सिग्नेचर माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्यक्षेत्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। तो जो कंपनी होगी उसके जो कार्य होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसके द्वारा लिमिटेड होंगे? जो पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम कंपनी बनाएगी। आगे आप पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर है इनके ऊपर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद अंतर नियम क्या होता है। तो उसके अंतर्गत उसके अनुसार जो भी क्षेत्र डिसाइड हो जाता है उसी के अंदर ही कंपनी को काम करना होता है। उसके बाद आ जाता है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ है, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। तो कंपनी क्यों बनाई जाती है? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य है, बिजनेस क्यों किया जाता है? तो पहला तो हमारा यही पर्पस हो जाता है ना कि उस बिजनेस से हमको कोई प्रॉफिट होगा तभी तो हम उस काम को करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ होती है। फिर आ जाता है प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है, स्वयं तो कोई काम कर नहीं सकती, निर्णय ले नहीं सकती, तो उसके लिए क्या होगा, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, संचालक हो जाते हैं उसके, जो कंपनी को चलाते हैं। जैसे कि क्या कहा जाता है, डायरेक्टर्स कहा जाता है, और उसका संचालक मंडल बनता है जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। फिर आ जाता है कंपनी का समापन, वाइंडिंग अप। तो कंपनी का समापन, क्योंकि इसे लॉ बनाता है तो उसको समाप्त भी कौन करेगा, लॉ के द्वारा ही समाप्त की जाएगी। दायित्व लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है सीमित भी हो सकती है और असीमित भी हो सकती है, दोनों ही तरह की होती हैं। अभियोग चलाना, फाइलिंग केसेस। तो एक कंपनी दूसरे व्यक्ति पर या किसी कंपनी पर अभियोग चला सकती है अपने नाम से। क्यों? क्योंकि एक ये उसका जो अस्तित्व होता है वो बाकी के लोगों से अलग होगा, यानी कंपनी अलग होती है, उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी से अलग होते हैं। इसलिए कंपनी अपने नाम से किसी भी दूसरे व्यक्ति पर केस फाइल कर सकती है, किसी कंपनी पर केस फाइल कर सकती है, या कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी पर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नागरिक नहीं, यानी कि कंपनी जो है एक सिटीजन नहीं होती, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, इसलिए ये क्या होगा कि ये कंपनी निवासी तो हो सकती है, रेजिडेंट हो सकती है, क्योंकि निवासी के आधार पर ही क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगाया जाता है। जो भारत में हमारे देश में टैक्स लगाया जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे लगाया जाता है। तो एक कंपनी रेजिडेंट हो सकती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो कंपनी क्या होगी, नागरिक नहीं होती, सिटीजन नहीं हो सकती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बॉडी है। तो ये हो जाएंगी हमारे जो कंपनी है उसकी कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बताई हैं सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कंपनी क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी कुछ डिफिनेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी और साझेदारी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, और साथ ही पढ़ेंगे कि कंपनियों के प्रकार क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।